प्यार एक ऐसा पवित्र बंधन है ना, जो किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त हो जाता है। किसी को ट्रेन में चलते प्यार हो जाता है, किसी को जनरल बोगी में होता है, किसी को बस में प्यार हो जाता है, तो किसी को जो है शादी के स्टेज पर जो है हाथ में थाल ली होती है लड़की, वहाँ पे हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी जो है वो नवाबों के शहर लखनऊ में है, और लखनऊ में मेरे साथ एक प्रेमी जोड़ा है, और ये प्रेमी जोड़ा जो है कैसे बनता है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको हम एक छोटी सी बात बता दें, दोनों लोग की मुलाकात जो है शादी में होती है, और शादी में जो है स्टेज पर, यानी अक्सर जानते हो कि आपकी दुल्हन के साथ जो है उनकी बहन है और तमाम सहेलियां स्टेज पर होती हैं, तो स्टेज पर भाभी जी रहती हैं, और मेरे भैया जी जो है बगल में ना, वो नीचे से जो है इनको आंख मारते हैं, लाइन मारते हैं, तमाम ऐसी चीज करते हैं कि मतलब एक नज़र में इनको भा जाती हैं इसीलिए, और तमाम ऐसी चीजें क्या करते हैं जिससे इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। प्रेम के पश्चात जो है प्यार और शादी में भी बदल जाता है। ये बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोग की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। क्या नाम है भाभी जी आपका? कोमल तिवारी। कोमल तिवारी। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम उदयराज तिवारी है। तिवारी तिवारी दोनों लोग सेम कास्ट के भी हैं? जी जी। नहीं, शादी की बात तिवारी है, वैसे मिश्रा थे। हमारे घर पे आ गए हम मम्मी तिवारी। यहाँ मिश्रा थे, अब तिवारी लिखते हैं। मिश्रा और तिवारी भी तो सेम है ना, दोनों तो भाई एक ही कास्ट में आते हैं ना? जी जी। जी, हम लोग मिश्रा में ही शादी करते हैं। अच्छा। जी जी। कैसे प्रेम हो जाता है आप लोग का? आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग स्टेज पर, आप स्टेज पर थी, भैया जी नीचे थे, क्या ऐसा हो गया कि आप लोग को प्यार हो गया? हम अपने फ्रेंड के शादी में गए थे, और वहाँ पे दुल्हन के साथ थाल में फूल वगैरह लिए स्टेज पे जा रहे थे साथ साथ में, और वहाँ पे जाने के बाद सभी लोग स्वागत तो करते ही हैं, तो वैसे ही स्वागत हम भी कर रहे थे, थाल में लिए खड़े थे फूल, और अचानक से मेरी नज़र इनके ऊपर गई, तो ये काफ़ी देर से मुझे ताड़ रहे थे, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं देख रही थी। तो फिर होता है, लड़कियां अक्सर शुरू में भाव नहीं देती, मैंने अक्सर केस में देखा है, लड़कियों की तरफ से भाव आपको नहीं मिलेगा, लड़के बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि बदतमीज हो, जानबूझ करके मतलब परेशान कर रहा है, घर वाले देखेंगे तो फिर फर्जी में। फिर काफ़ी देर देखते, और इनकी नज़र जो है वो हट ही नहीं रही थी, बार बार देख ही रहे थे। फिर काफ़ी देर के बाद इन्होंने ऐसे थोड़ा सा आँख मारा, फिर मुझे लगा कि शायद, और फिर मन में गाली भी मैंने दिया कि कितना हराम है। जिसको जानते पहचानते ना हो, अगर ऐसी हरकत करे तो छपरियों वाला हरकत कहते हैं इसलिए। तो वही सारी चीज़ें, फिर इन्होंने नंबर फेंका, तो मैंने कुछ देर तो हाँ, नंबर ऐसे कागज में करके ऐसे फेंका ऐसे। फिर मैंने सोचा शायद और कोई देख लेगा, तो फिर मैंने उसे पैर से ऐसे करके दबा लिया पर्ची को। फिर काफ़ी देर के बाद मैंने धीरे से उस पर्ची को उठाया, और उठाने के बाद हमने कहा रख लेते हैं। घर जाने के बाद मन थोड़ा सा गवाही दे रहा था, फ़ोन करें कि ना करें, और फिर मैंने कहा चलो करके ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि कैसा इंसान है, क्या है। फिर जब मैंने कॉल किया तो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला हेलो, तो बस मैंने डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि नंबर आप उठा ली थी क्या? तो हमने कहा आपका आवाज पहचान जाएगी। हाँ, ये डायरेक्टली मेरी आवाज़ जो है इनको पता। हमने कहा कि आपको कैसे पता कि हम ही बोल रहे हैं? आपको पता है कि आप जयमाल पे थी? इन्होंने बोला कि मतलब जयमाल पे खड़ी थी, हमें पता है कि आप ही हैं। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरी बहन नहीं, मैं थोड़ा सा प्रैंक करने लगी। हाँ, थोड़ा सा बहाना किए। फिर इन्होंने कहा हमें पता है, तो मैंने बोला कि आप ऐसा क्या देखे हमने जो मतलब आप ऐसा नंबर हमें को दिए। बहुत सारी हमारी फ्रेंड थी वहाँ पे, लड़कियाँ थी, आप उनको देना चाहिए था। तो बोले नहीं, हमें आप ही को देना था, मैंने आपको ही दिया। हमने बोला ऐसा क्या लगा? तो कह रहे आप हमें अच्छी लग रही थी। तो हमने फिर थोड़ा सा, मुझे भी अजीब लगा कि मैं अच्छी लग रही थी तो फिर डायरेक्टली इन्होंने थोड़ी देर बाद आई लव यू बोला। और उसी समय हाँ, उसी समय कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कीजिए, वरना मना कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ भैया से बात कर लेते हैं। मतलब आप पहले शादी में जाते हैं, एक नजर इनको देखते हैं, थाल लेके खड़ी होती हैं, आंख मारना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, डर नहीं लगा कि पीटा उठा जाएंगे वहीं पे? डर नहीं लगा हमको, और हम जो है एक नज़र इनको देखा तो हमको इतना दिल में बहुत वो हुआ कि बहुत कैसे लड़की बहुत अच्छी लगी, और सब कुछ अच्छा लगा। और हम भी रिश्तेदारी रिलेशन में शादी में गए थे, तो वहाँ मुलाकात देखा तो हमने बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। फिर इनका भी थोड़ा हमने जो है आँख मारा इनको, फिर हमने कहा कुछ करना चाहिए। फिर पर्ची हमने एक नंबर लिखा अपनी, फिर पर्ची डाल दिया। फिर धीरे धीरे अपना पैर के नीचे दबाते दबाते फिर दबा लिए। फिर दूसरे तीसरे दिन इन्हें फ़ोन किया तो बताइए, हमने कहा, फिर बड़ा सुकून मिला दिल में। फिर बातें चीतें हमारी इनकी स्टोरी उसी दिन से चालू हो गई। पहले दिन आपने इनको आई लव यू भी बोल दिया? फिर आई लव भी बोल दिया, उसके बाद में फिर इनको दोनों जने ये भी स्वीकार कर लिए, फिर उसी से प्यार। जी हाँ, बात किए उस दिन करीब हम 10 मिनट तक बात किए, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इन्होंने सबसे पहले ऑफर रख दिया था कि हाँ या ना का, हाँ या ना मतलब दो जवाब। हाँ, क्योंकि ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, अगर हाँ हो तो बात करेंगे।
तो फिर मैंने भी ज्यादा बोला करके लखनऊ में ही रहते थे अच्छा जी, नहीं है लखनऊ में रहते थे, शादी में गए हुए थे, जी। तो हम भी खूब अच्छे खूब सुंदर लगते थे, बढ़िया स्मार्ट थे अभी और ये भी हाँ ये भी है, और ये भी अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत थी, पहले तो बहुत पतली थी। उस दिन जो है हम लखनऊ से गए थे और भैया खूब अच्छे स्मार्ट गोरे बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के सेंट छिड़के पहुंचे करके, और बढ़िया उनके पास में पहुंचा तो हमको बहुत सुंदर ये भी लगे, तो हमारा दोनों जने का आमना सामना हुआ। तो फिर इशारा पे थोड़ा थोड़ा, पहले सरकारा ऐसा थोड़ी डायरेक्ट हो जाता कि नंबर फेंक दिया वो कर दिया, थोड़ा इशारा हुआ, उसके बाद में फिर इशारा करते करते ये भी थोड़ा आ गई लाइन पे, तो दो जने की भी होने लगा। फिर उसके बाद पर्ची नंबर नाम लिखा, फिर उसके बाद पर्ची डाल दिया, फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे से दबाते दबाते पैर से फिर पर्ची अपने ले लिए, पर्ची लेके फिर अपने घर गए। तो दूसरे तीसरे दिन हमारे पास फ़ोन करती है, फिर बातचीत होती है, फिर हम आई लव यू बोल देते हैं। हमने कहा अब हम आपको बहुत ज़्यादा दिल में चाहते हैं तो उसके बाद मान लिया, फिर उसके बाद में फिर बातचीत होने लगी हमारी कि धीरे धीरे। फिर हमने कहा बताइए हाँ या ना, आपको शादी हमसे करना है कि नहीं करना है। लव स्टोरी आप लोग की कितने समय तक चली? शादी से पहले कितने समय तक आप लोग का रिलेशन रहा? 2 साल भैया चली, 2 साल बाद आपने शादी किया? जी 2 साल चली, बहुत दिक्कतें भी आई, बहुत वो हुई, मगर हम लोग ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट भाग के नहीं किया। कुछ घर वाले जानते थे कि ऐसा वो करेगा शादी ब्याह का, मगर जो है फिर इसके बाद में बहुत मुसीबत भी, दोनों जने थोड़ा बहुत दिक्कतें आई। अब दिक्कतें आ गई कि अब सब ठीक ठाक हो गया, सब अच्छा हो गया। उसमें क्या दिक्कत आई थी, कुछ बताना चाहेंगे? कोई दिक्कतें नहीं, थोड़ा घर मकान नहीं था अपना, कोई दिक्कतें परेशानी होती थी, किराए पर रहते थे, अभी भी थोड़ा किराए पर रहते, मगर अब ठीक है, नौकरी चाकरी अच्छी चल रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लगभग कितने साल पहले आप लोग को प्यार हुआ था एक दूसरे से? कब मिले थे आप लोग शादी में? अभी आप बताइए। हाँ, उस समय जब हम मिले थे तब 2013 में मिले थे। 2013 में, यानी कि लगभग हाँ 12 साल हो गया आप लोग के, मतलब नहीं, प्यार 2 साल के बाद, हाँ प्यार को 12 साल हो गए। शादी को लगभग 11 साल। हाँ 12 साल तो मतलब 11वां साल, हाँ साल। 11 साल शादी को हो गए। तो 11 साल शादी के पश्चात जो है आपको क्या लगता है, प्यार कम हो गया, खत्म हो गया, नहीं, वैसा है? प्यार तो भैया मेरा उतना है, अभी भी प्यार हमारा उतना है, प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है कम है वैसा ही है? प्यार वही है और हम यही चाहते हैं। वैसे शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसा जीवन साथी मिलेगा, और हम तो यही डरते थे कि जैसे सभी प्यार करते हैं सभी छोड़ देते हैं। अक्सर होता है कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, लड़का लड़की को छोड़ देता है। इस समय बहुत ट्रेंड चल रहा है, हनीमून मनाने जाते हैं लोग, वहाँ पे जो है जिस तरह से जो कांड हो जाता है, ड्रम में पैक कर देते हैं, भर देते हैं, बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं इस समय। तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता था कि सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, और फिर उस समय हम घर वालों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ क्या हुआ। लेकिन हाँ, सिचुएशन कोई भी आई हो, लेकिन मतलब हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसे हस्बैंड सबको दें, और बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें हमारा सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ये अच्छा अच्छा, है। अब बात करते हैं तो इनके अंदर आपने ऐसा क्या क्या क्वालिटी देखा जो इससे इनको एक नजर में पसंद कर लिया? क्योंकि इन्होंने आपको जो है मतलब नीचे से लाइन मारा, नंबर फेंका और आपने कॉल कर दिया इनको, और आप इन्होंने आई लव यू बोला, आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या क्वालिटी देखा इनके अंदर? क्वालिटी उसमें ये देखा कि मतलब मेरे ऐसे रिएक्ट करने के बाद भी इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने यही सोचा कि अगर शायद और कोई होता या थोड़ा सा अकड़ू टाइप में होता तो वो जाहिर से सोचता कि छोड़ो जाने दो, नई नंबर उठा रही है या नई मेरे तरफ देख रही है। तो बहुत सारी लड़कियां हमें मिलेंगी, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये बैठे थे और वहीं पे, और बिल्कुल शांत दिमाग से, ऐसा लग रहा था कि बहुत। और जब मैंने बात किया तो बात करने से भी ऐसा लगा कि मतलब थोड़े से शांत दिमाग है, स्वभाव अच्छा है। अगर मेरी कोई भी परेशानी से होती थी मैं बताती थी तो उस चीज़ को समझते थे। हाँ मतलब यूँ क्या, तो आपके लिए, आपको शुरू में लगा कि आपके लिए लॉयल है ये, हाँ। ईमानदार है आपके प्रति, हाँ। और किसी लड़की की तरफ नहीं देख रहे वहाँ पे, नहीं इसलिए पसंद आ गया। नहीं, और आज तक इन्होंने कभी ऐसा हमें शिकायत का मौका नहीं मिला कि आज किसी लेडीज को या कहीं हम गए हो तो हमें कोई रोक टोक करें कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना पहनो, ऐसा ना रहो। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा, इस समय तो हमको लग रहा है 90% शादियां जो है लव मैरिज वाली ही होती हैं, लोग पसंद करके करते हैं, और सक्सेस भी लगभग आधी मतलब 50% सक्सेस होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग प्यार करते हैं, प्यार करने मतलब प्यार करते हैं, तमाम सपने सजोते हैं, शादी से पहले तमाम वादे करेंगे कि हम लोग तुमको ये कर देंगे, ये ला देंगे, वो कर देंगे, यहाँ घुमाने जाएंगे, लेकिन शादी के बाद जो है कुछ ऐसा नहीं होता है। उसको किसको आप गलत मानती हैं? लड़के बहुत सारे वादे करता है, पूरा नहीं करता है। बहुत सारी अमीर घर की लड़कियां जो है गरीब घर के लड़के से भाग के शादी कर लेती हैं, बाद में पछताती हैं। ऐसे लोग बारे में क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है कि अगर आजकल तो बहुत सारा क्रिटिकल चल रहा है, लड़कियां कितनी समझदार हैं खुद के, तो सबसे पहले एक दूसरे को दोनों को समझना चाहिए, समझने का मौका देना चाहिए। और अगर वो उनको लगे कि हाँ हमारे लेवल में है तो अपने माँ बाप से बात करना चाहिए, और बहुत घर लोग भाग के भी शादी कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए।
माँ बाप का प्यार, वो 20 साल 25 साल तक माँ बाप ने पाल पोस के दोनों को बड़ा किया, उनका प्यार जो है फीका पड़ जाता है ये 2 साल 1 साल के प्यार के भीतर। और प्यार करने के पश्चात उनको पछतावा भी होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पहले इन लोग को पछतावा क्यों नहीं होता है? आप लोग भी किए हैं, आप लोग परिवार को मना के किए हैं, 10-12 साल शादी को हो गए, अभी भी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, प्यार उतना ही बरकरार है। तो आप लोग भी एक जीती जागती मिसाल है, मतलब दूसरों के लिए एक उदाहरण है। भाई अगर प्यार करो तो माँ बाप भी उसमें शामिल रहे और आपका लाइफ भी पूरी जीवन ऐसे चलता रहे। नहीं, हमारा प्यार तो बिल्कुल हम यही कहते हैं। हमने क्या कहा कि शायद और शिव और पार्वती का ही होगा, शायद हो सकता है हमने कुछ अगले जन्म में अच्छा किया हो कि आज हम वीडियो के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे पड़े हैं। तो ऐसा कौन और सा हमारा है? भी ऐसा था कि जैसे हमारा पहले जो है शादी हो रही थी पूजा नाम की लड़की से, अच्छा, शादी लगी थी? शादी लगी थी पूजा नाम की लड़की से लगी हुई थी, मगर वो शादी ऐसा हुआ कि ऐसा कांड हो गया कि कैंसिल हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे पूजा करते थे, आरती करते थे भगवान की जी। आरती करते थे, तो ये आरती बन के हमारे दिल में आई। यहाँ पे हम आरती करते थे, आरती आरती जी, कोमल भी बोलते हैं। ये कोमल जो हमारा है चैनल का चैनल का नाम। चैनल का नाम, अच्छा चैनल का नाम भी पूछ लेते हैं, क्या नाम सबका चैनल चलता है? कोमल तिवारी ऑफिशियल, कोमल राज हमारा यूट्यूब का चैनल है अच्छा, और कोमल राज ऑफिशियल हमारा ये उसका इंस्टाग्राम का चैनल है। कोमल तिवारी जो है हमारा फेसबुक का चैनल है। तीनों चीज का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आपको वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हैं और अच्छे खासे फैन बेस इनके हैं। फेसबुक पे 7-8 लाख फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पे भी 2.5-3-4 लाख लोग हैं। तो मतलब अच्छे खासे इनकी लखनऊ में पहचान है, ऐसा नहीं है कि जो इनको कोई पहचानता नहीं है। अभी पार्क में गई थी घूमने के लिए, यहाँ पे लोग इनको घेर लिए थे, तो थोड़ा बहुत फैन बेस तो है, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग इनको देखे भी होंगे। बाकी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो जाते बस जितने भी हमारे दर्शक भैया के चैनल से देख रहे हैं, आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा और भैया के चैनल को बहुत सारा बहुत अच्छा भैया जी है, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं और बहुत अच्छे हैं भैया जी हमारे। बनारस से चल के आए हुए हैं। लखनऊ। बहुत उनका स्वागत। हालांकि बनारस और लखनऊ दोनों से बहुत प्रेम है हमें, और हमें प्रेम आप लोगों से भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रेम हम लोग के बीच में जो है ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।